नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवेकानंद जयंती पर कहा कि पूरी दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। भारत के लोगों का मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची सदर अस्पताल सहित 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांटों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। राजधानी रांची में आज हुई सड़क दुर्घटना में ऑटो पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई और रांची समेत आसपास के जिलों में आज दोपहर हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर बड़ी उम्मीद और विश्वास से देख रहा है, क्योंकि उसके लोग और विचार युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं का लोकतांत्रिक लाभांश अतुलनीय है, क्योंकि जनसंख्या लाभांश के साथ साथ भारत के युवाओं के पास लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि भारत के युवाओं के पास प्रौद्योगिकी का आकर्षण है तो वे लोकतंत्र के प्रति सजग भी हैं। आज के युवाओं के पास यदि कठिन काम करने की क्षमता है तो उनका भविष्य भी स्पष्ट है। श्री मोदी ने कहा कि इसलिए आज भारत जो कह रहा है, विश्व उसे कल की आवाज मानता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने और बाद में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने जन समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राशि तमिलनाडु सरकार ने प्रदान की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन ऑक्सीजन प्लांटों में सीएचसी कुचाई, जिला अस्पताल देवघर, चाकुलिया, रामगढ़, मर्सी अस्पताल जमशेदपुर और रांची सदर अस्पताल के 2 प्लांट शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को काफी लाभ होगा। आज जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ है उसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संक्रमण को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होती है। आज जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम, लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतर्कता बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता कि लोगों को कैसे इसके प्रति अवेयर कराएं हम लोग, ताकि इस संक्रमण को मिनिमाइज किया जा सके। लातेहार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने टाना भगत समुदाय के लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित कृषि कार्यालय परिसर में समारोह आयोजित कर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने टाना भगत समुदाय के 10 लाभुक समितियों के बीच 10 ट्रैक्टर व कृषि उपकरण का वितरण किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। टाना भगत लाभुक समितियों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वंचित व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि टाना भगत समुदाय के लोगों ने देश की आजादी के लिए विभिन्न आंदोलनों में प्रमुखता से भाग लिया है, लेकिन सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था। मंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण मिलने से टाना भगतों के जीवन में बदलाव आएगा और यह परिवार आत्मनिर्भरता व विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में कोरोना के 4,719 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 1,590 नए मरीज रांची से मिले हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,692 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 29,042 मामले में सबसे अधिक 9,951 राजधानी रांची में है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल 1,86,00,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 92.15% है। जामताड़ा जिले में कोविड-19 के कारण मरने वाले 16 व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिले को अनुग्रह राशि के रूप में 30 लाख रुपए मिले हैं। उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा की अध्यक्षता में जामताड़ा जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। प्रत्येक आश्रित को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में प्राप्त 22 आवेदनों में से 16 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने उनका इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराया है। कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि राजेश ठाकुर की स्थिति पहले से बेहतर है। उनकी एंजियोग्राफी भी कराई जा रही है। स्थिति सामान्य रहने पर 24 घंटे के भीतर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। कांग्रेस सहित कई अन्य दलों के नेता भी कुशलक्षेम पूछने रिम्स पहुंचे थे। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, झारखंड का कौन सा समुदाय महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाते हुए अहिंसावादी और शाकाहार जीवन पद्धति को मानता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। झारखंड का कौन सा समुदाय
महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाते हुए अहिंसावादी और शाकाहार जीवन पद्धति को मानता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित सदाबहार चौक के पास हुए सड़क हादसे में आज 3 लोगों की मौत हो गई। 4 पहिया वाहन और ऑटो में हुई टक्कर में ऑटो पर सवार तीनों लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नामकुम थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस मृतकों की पहचान करने की कोशिश में है, साथ ही घटना की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। रांची सहित पूरे राज्य की कुछ जगहों पर बारिश हुई है। इस वजह से दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई, जिससे ठंड बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। राज्य भर में बारिश होने के आसार हैं। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 से 16 जनवरी तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 17 जनवरी से कोहरा और धुंध के बाद आकाश साफ हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के श्रम अधीक्षक इतवारी महतो ने बकाया मजदूरी से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए 9 मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान कराया। श्रम अधीक्षक ने दोनों पक्षों में समझौता कराया। इसके तहत नियोजक ने बकाया 1,62,000 रूपये का भुगतान किया। पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल में अब मरीजों को बायोकेमिकल टेस्ट का लाभ मिलेगा। सांसद विजय हांसदा ने आज एडवांस लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने सिविल सर्जन को मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राजधानी रांची के डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल में आज विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य सह डीएवी झारखंड जोन के सहायक क्षेत्र पदाधिकारी एमके सिन्हा ने पुष्प अर्पित किए। उन्होंने लोगों से स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवेकानंद जयंती पर कहा कि पूरी दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। भारत के लोगों का मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची सदर अस्पताल सहित 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांटों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। राजधानी रांची में आज हुई सड़क दुर्घटना में ऑटो पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। और रांची समेत आसपास के जिलों में आज दोपहर हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।